एक मिसिंग गर्ल, एक हॉन्टेड कॉप और एक नेटवर्क जो दिखाई नहीं देता। अगर आप सोचते हैं कि हॉरर सिर्फ घोस्ट से होता है तो भूल जाइए। ये कहानी है इंसान बनाए मॉन्स्टर्स की। तूने सुना होगा जस्टिस डिलेड, पर कभी सुना है जस्टिस हंटेड? स्वागत है उस जगह में जहां सच और राज दोनों एक ही सिलसिले में चल रहे हैं। दिस इज भागवत चैप्टर 1 राक्षस। फिल्म शुरू होती है रॉबर्ट्सगंज, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से टाउन में। अक्टूबर 2009 के एक रात में एक यंग गर्ल पूनम मिश्रा का डिसअपियरेंस। ज्वेलरी गॉन, ब्राइडल वेयर मिसिंग, फैमिली स्ट्रेस में, क्रेडिबल रिस्पॉन्सेस का लेवल मिनिमल। एंटर इंस्पेक्टर विश्वास भागवत, एक सीजन्ड कॉप जिसका पास्ट उसके पीछे पीछे है। उसकी बहन एक सिमिलर केस में गायब हुई थी। ये पर्सनल स्टेक ही उसको खतरनाक बनाती है। भागवत के इंस्ट्रक्शन सिंपल हैं, 15 दिन में सॉल्यूशन ढूंढो। पर जैसे ही फोन रिकॉर्ड्स, कॉल लॉग्स और मिसिंग गर्ल चेन इमर्ज होती हैं, केस बन जाता है इलोपमेंट से सीरियल किडनैपिंग्स एंड सेक्स ट्रैफिकिंग का नेटवर्क। पैरेलल स्टोरी लाइन में है समीर और मीरा का इलोपमेंट, यंग लव, रिबेलियन, लेकिन उसके पीछे है दूसरी रियलिटी। समीर का नाम सनम फसाड मेल्ट होना शुरू होता है। कैमरा और टोन ग्रिटी होते हैं। डार्क एलीज, ब्रोकन फोन सिग्नल्स, कॉल लॉग्स फ्लोटिंग ऑन स्क्रीन और भागवत का हॉन्टेड फेस। वन सीन में एक वर्कर के माउथ से फिरती हुई लाइन, उन्होंने हम टेबल बनाया और हम खिलौने। पार्ट 1 खत्म होती है जब भागवत को एक लीड मिलती है, एक फोन नंबर जो हर मिसिंग गर्ल से लिंक्ड है। और व्यूअर सोचता है ये सिर्फ मिसिंग गर्ल का केस नहीं, ये एक इंडस्ट्री है। इन्वेस्टिगेशन गियर अप होता है। भगवत और टीम फोन ट्रायंगुलेशन से सीसीटीवी फुटेज, फेक आइडेंटिटीज और एक मिस्टीरियस फोटोग्राफर कविता शास्त्री के पीछे जाते हैं। एक सीक्वेंस है जिसमें रामलॉर्ड लॉज का क्लू मिलता है। मीरा उसी लॉज में एलोप कर जाती है। वहां डेंजर का ऑरा बढ़ जाता है। स्लो शॉट्स, ईरी कॉरिडोर, कॉल्स दैट एंड मिड टोन। समीर का रियल आइडेंटिटी रिवील होता है, राजकुमार सिरतिया। काम फेस, सॉफ्ट स्पोकन बट मॉन्स्टर इन डिस्गाइज। भगवत का पर्सनल ट्रॉमा सरफेस होता है। हिज सिस्टर, हिज गिल्ट, हिज प्रॉमिस। ये सिर्फ केस नहीं है, ये उसकी खुद की वॉर है। सीन स्पॉटलाइट, कोर्टरूम कन्फ्रंटेशन, साइकोलॉजिकल गेम्स और ऑरा ऑफ ही इज ऑलवेज वन स्टेप अहेड। द डायरेक्टर यूजेस साइलेंस, एक्सट्रीम क्लोजअप्स एंड लॉन्ग टेक्स टू इवोक फियर। ऑडियंस फील करेगी कि कब मॉन्स्टर हमारे बीच है। पार्ट 2 क्लाइमैक्सेस विद मीरा's डिसीजन, टेस्टिमनी या खामोशी। और एक मेजर रिविलेशन, सिस्टम कितना करप्ट है और जस्टिस का रास्ता कितना अनफॉरगिविंग। स्क्रीन पे टेक्स्ट फ्लैश होता है, द मॉन्स्टर इज क्लोजर देन यू थिंक। पार्ट 2 एंड्स ऑन हाई टेंशन। वॉइस ओवर आस्क्स, अगर सच के पीछे जान को रिस्क करना हो तो क्या तुम तैयार हो? फाइनल एक्ट में डीप कॉन्फ्रंटेशन होती है। भागवत और राजकुमार का डुएल सिर्फ फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल है। राजकुमार कैजुअली बोलता है, मैं ड्रीम्स बेचता हूं और लोग खरीदते हैं। भागवत रिप्लाई करता है, मैं ड्रीम्स तोड़ता हूं जिनको दर्द के साथ बनाया गया है। कोर्टरूम का सीक्वेंस हैंड टू हैंड बैटल के बाद आता है। एविडेंस, टेस्टिमोनीज, मीडिया फ्लैशेस। क्लाइमैक्स का टोन रॉ और रियल है। मीरा विटनेस सीट पर, कैमरास फ्लैश, राजकुमार के मास्क गिरते हैं। एपिलॉग, द केस कंक्लूड होता है लेकिन मॉन्स्टर खत्म नहीं हुआ। भागवत को रियलाइजेशन होती है सिस्टम का मॉन्स्टर हर कॉर्नर में है। और वॉइस ओवर सॉफ्टली कहता है, जस्टिस का एंड क्रेडिट रोल नहीं, जब भी यूनिफॉर्म फिर से धुला जाता है तब ड्यूटी अनिवार्य चलती है। फिल्म का मैसेज सिंपल पर पावरफुल, मिसिंग गर्ल्स, हिडन मॉन्स्टर्स एंड दोज हु चूज टू हंट देम डाउन। एक्टर्स स्पार्कल, अरशद वारसी का इंटेंस प्रेजेंस, जितेंद्र कुमार की ईयरी कामनेस जो गुड बॉय टैग से दूर है। डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, लेकिन सेकेंड हाफ में मोमेंटम थोड़ा लूज होता है। सिनेमेटोग्राफी टाइट, मूड ग्रिटी, बैकग्राउंड स्कोर हॉन्टिंग। स्टोरी प्रमाइस रिच, सोशल रेलेवेंस हाई, लेकिन एग्जीक्यूशन थोड़ी प्रिडिक्टेबल फील करती है, स्पेशली फाइनल एक्ट। स्टिल, अगर आपको रियल लाइफ इंस्पायर्ड क्राइम थ्रिलर विद इमोशनल स्टेक्स देखना हो, देन भागवत चैप्टर 1 राक्षस डेफिनेटली डिजर्व्स अ स्पॉट। कभी कभी ना
इंसान को राक्षस बनने के लिए मास्क की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ मौका चाहिए। ये लाइन फिल्म के लास्ट 10 मिनट्स में आती है और दिल हिला देती है। भगवत एक तरह से जीत जाता है, राजकुमार अरेस्ट हो जाता है, सिस्टम शेक होता है, मीडिया स्क्रीन करती है हीरो कॉप सेव्स द डे, लेकिन कैमरा लिंगर करता है भगवत के चेहरे पे। अंदर कहीं ना कहीं वो जानता है दिस विक्ट्री केम एट अ कॉस्ट। उसने मॉन्स्टर्स को पकड़ा, पर अपने अंदर का मॉन्स्टर, गिल्ट, ऑब्सेशन और एंडलेस ड्यूटी अब भी जिंदा है। एक हॉन्टिंग बैकग्राउंड स्कोर चालू होता है, स्लो पियानो प्लस लो ड्रम्स, और नरेशन बोलता है जस्टिस का मीनिंग सिर्फ कोर्टरूम में नहीं मिलता, कभी कभी वो ग्रेवयार्ड के साइलेंस में भी मिलता है। फिल्म के क्लोजिंग मोन्टाज में हम देखते हैं एक नई मिसिंग पोस्टर लग रही है। भगवत साइलेंटली नोटिस करता है और चुपचाप अपना पेन उठाता है। स्टोरी लूप बैक, एक नया चैप्टर शुरू। और यहाँ फिल्म का टाइटल भगवत चैप्टर 1 का मीनिंग समझ आता है, बिकॉज दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ समथिंग बिगर। सिनेमेटोग्राफी में डार्क टोन्स फेड इनटू डस्की लाइट, सिंबलाइजिंग होप इन हॉन्टिंग। डायरेक्टर हार्दिक गज्जर का विजन क्लियर था, ये सिर्फ क्राइम थ्रिलर नहीं है, ये एक मिरर है सोसाइटी का, जहां राक्षस हमारे अंदर रहता है। और भगवत भी परफॉर्मेंस वाइज अरशद वर्सी स्टील्स द शो। उसके आईज में वो दर्द है जो सिर्फ एक इंस्पेक्टर नहीं, एक भाई फील कर सकता है। जितेंद्र कुमार का शिफ्ट फ्रॉम कॉमिक रूल्स टू कोल्ड विलनी इज रिफ्रेशिंग एंड डिस्टर्बिंग एट द सेम टाइम। मीरा का कैरेक्टर प्लेड बाय तिलोत्तमा शोम फिल्म को इमोशनल डेप्थ देता है। जब वो कोर्टरूम में बोलती है मैं जिंदा हूं पर अंदर से मर चुकी हूं, तो हर व्यूअर साइलेंट हो जाता है। बैकग्राउंड स्कोर प्रसाद एसएन का एड्स अ लेयर ऑफ अनीज, जहां हर बीट आपको रिमाइंड करती है कि डेंजर अभी खत्म नहीं हुआ। विजुअल्स ग्राइमी, रियलिस्टिक, ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट्री लाइक, जैसे आप भी केस फाइल में घुस गए हो। और फिर वॉइस ओवर का लास्ट लाइन आता है, हर इंसान के अंदर एक भगवत है जो जस्टिस के लिए लड़ता है, और एक राक्षस है जो अंदर से खाता है। क्वेश्चन ये नहीं कि कौन जीतेगा, क्वेश्चन ये है कि आप किसको खिलाएंगे। फेड आउट, एंड क्रेडिट्स रोल, बैकग्राउंड में एक ब्रोकन टेप साउंड, स्टैटिक, और एक वॉइस बोलती है चैप्टर 2 इज कमिंग। यहां से ऑडियंस समझ जाती है स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ शुरुआत थी। रिव्यू नोट के रूप में भगवत चैप्टर 1 स्टैंड्स एज वन ऑफ दोज रेयर इंडियन थ्रिलर्स जो क्राइम को सिर्फ नंबर्स में नहीं, इमोशंस में गिनती करता है। फिल्म में हाई स्टेक्स, डार्क रियलिटी और मोरल ड्यूअलिटी एक साथ चलती है। कहानी कभी कभी स्लो लग सकती है, बट एवरी फ्रेम सर्व्स अ पर्पस, building towards that final mirror moment when you see your own reflection in the राक्षस। कुछ कहानियां एंटरटेन नहीं करती, वो हॉन्ट करती हैं, और भागवत चैप्टर 1 वैसे ही एक